राहुल गांधी करवा रहे हैं? देखिए, इनकी जो जम्मू कश्मीर की जो यात्रा है, और जैसा कि पहले भी हम सब एक अनुमान लगा ही रहे थे कि उनका यह सबसे क्रूशियल फेज रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजों की परीक्षा हो जाएगी। पहली परीक्षा तो इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा की ही होने वाली है कि वहां तक पहुंचेगी या नहीं, इसी को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि जिस तरीके से डिटरमिन्ड होकर, बहुत दृढ़ निश्चय होकर जो राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे, उससे ये लगने लग गया था कि झंडा 26 जनवरी या 30 जनवरी तक फहरा ही दिया जाएगा, और उसका भी सामने नतीजा नजर आ रहा है। वो लगभग उस जमीन पर पहुंच गए हैं जिसके बाद झंडा फहराना शेष है। इसमें मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। इससे बहुआयामी चर्चा है आज की, राजीव जी, इस छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस से और उस जगह से। देखिए, कुछ दिनों पहले एक बड़ा अच्छा कार्टून छपा था। उस कार्टून में ये बताया गया था कि टी शर्ट में उनको ठंड क्यों नहीं लग रही है। अगर मैंने अपने प्रोड्यूसर को भेजा हुआ है, हो सकता है कि उसको दिखाया जाए। ये देखिए, लोगों के संबंधों की जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसने राहुल गांधी को जो है वो लगातार सक्रिय बनाए रखा है, और यही इस यात्रा का उद्देश्य भी। बहुत ही खूबसूरत कार्टून है ये, और बड़ा ही संवेदनशील है ये। अब हुआ यह है कि अब आप देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, 3-4 पिछले जो विवादास्पद निर्णय जो लिए गए थे भारत सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, उसमें अगर हम 3 तलाक की बात करें तो 3 तलाक का संबंध सीधे सीधे मुस्लिम समुदाय से था। दूसरा कॉम्प्लिकेटेड या दूसरा विवादास्पद जो निर्णय था वो राम मंदिर को लेकर था। ऑफकोर्स उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी उसकी भी सहभागिता है, लेकिन उसका संबंध सीधे सीधे हिंदुओं से था। हालांकि अंतर संबंध दोनों से है, राजनीतिक संबंध दोनों मुद्दों के सभी पक्षों से है। लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा ऐसा है राजीव जी कि इसमें जम्मू के हिंदू भी हैं, कश्मीर के मुस्लिम भी हैं, और वहां के गुजर बकरवाल भी हैं, प्लस लद्दाख के जो है वो बौद्ध भी हैं। ये बहुआयामी एक ऐसा समुदाय, सभी समुदायों को जोड़ने वाला ये एक निर्णय था 370, जो हटा दिया गया। अब उसमें उस समय बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी। ये कहा गया था कि इससे पूरा देश जो है वो एक हो जाएगा। नंबर 2, लेकिन जिस तरीके से एक क्या किया गया, उस पूरे के पूरे इलाके को एक तरह से पूरा का पूरा कर्फ्यू में रख दिया गया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। लगभग 2.5 साल 3 साल पुराना वो निर्णय है। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्लिकेटेड किस्म का ये है, इसको बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। न तो कांग्रेस इसका ठीक से बचाव कर पा रही थी, और न ही भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी लोग हैं वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि देश के हित में कैसे हैं। क्यों? क्योंकि न तो आतंकवादी घटनाएं रुकी, न तो एक भी पंडित वहां पर वापस जा पाया, न तो वहां पर लोगों के उल्टे वहां के लोगों की नाराजगी भी बढ़ गई। यहाँ तक कि जम्मू के लोगों का ऐसा माना जाता है कि जम्मू के लोग शायद इसका साथ देंगे, लद्दाख के लोग साथ देंगे, तो वो भी इससे नाराज हुए, और वो भी एक यूनिफाइड स्टेटहुड ही चाहते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि अब पूरे भारत से लोग जाकर वहां प्लॉट खरीद सकेंगे। ये भी कहीं नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी बाहरी आदमी ने जाकर एक भी प्लॉट खरीदा होगा। और तो और सबसे खराब इसके बारे में जो उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लड़के जाकर वहां से बहू लेंगे, तो वो देखिए वो भी मामला पूरा नहीं हो पाया। अब मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत से किसी भी एक आदमी की जो बारात है वो जम्मू कश्मीर गई होगी या कश्मीर गई होगी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था। हाँ जी हाँ, तो कुल जमा देश के लिए क्या ये पूरी तरह से फ्लॉप किस्म का जो मामला था, अब उसके बारे में वापस बात होने लग गई कि अब लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए, जो लोग इस चीज को जानते थे, जो लोग समझदार थे, जो लोग बुद्धिजीवी थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, वो तो कह रहे थे कि ये जो इसको 370 को हटाना जो है ये बहुत ही घातक कदम होगा। इसको लोग नहीं समझे थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि स्वयं कश्मीरी पंडित भी इसको समझने लग गए हैं, और उन्हें पता चल गया है कि किस तरीके से उनके साथ छल किया गया। अभी तक कश्मीरी पंडितों के दिमाग में यह बात डाली गई थी कि आपकी बदहाली का जो कारण है वो कांग्रेस है। लेकिन अब जब जिस तरीके से बहुत सारे लोगों की आंखें खुल रही धीरे धीरे, अब वहां के लोगों की आंखें खुल गई हैं, और हम उम्मीद करें कि बाकी देश के लोगों की भी आंखें अब खुल जाएंगी, और पता चलेगा कि किस तरीके से एक समुदाय को खुश करने के लिए या तुष्टिकरण के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार है वो किस तरीके से हमारे संघीय ढांचे के साथ तक छेड़छाड़ करने से वो बाज नहीं आती। तो कुल जमा मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। इसीलिए अब आप देखिए कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, ये इन्होंने उनकी शुभकामनाएं दी थी। स्वयं फारूक अब्दुल्ला आकर वहां मिले थे, और ऐसा भी कहा जा रहा था, और देखते हैं ये होता है कि नहीं होता, कि गुलाम नबी आजाद भी शायद इसमें स्वागत करने के आएंगे या नहीं आएंगे। ये भी एक चर्चा चली थी।
है या नहीं मैं नहीं जानता, और अगर ऐसा लगता है शायद आपके पास उसका कोई फीडबैक आ गया है कि जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो लेकिन कुल जमा वातावरण जो है बदल रहा है। और जम्मू और कश्मीर को लेके बहुत ही जो एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड किस्म का विषय था, ये बहुत ही उसको सरल करके राहुल गांधी ने आज देश के सामने रख दिया है, जिसमें कश्मीरी पंडितों ने भी बता दिया है कि हम सब के साथ छल हुआ है। और ये छल जो है केवल कश्मीरी पंडितों के साथ नहीं हुआ, ये जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ नहीं हुआ, ये पूरे देश के साथ हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। और ये राहुल का आज का जो मामला है ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद अब राजनाथ सिंह जो भड़के हुए हैं उसके दो कारण हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें ये उम्मीद है कि 1 साल के बाद इन 9 राज्यों में चुनाव, 9 या 10 राज्यों में चुनाव होने के बाद जो परिस्थिति बदलेगी, तो शायद जो है किसी नए व्यक्ति पर विचार हो सकता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बने। और ऐसा होता है, मतलब बिल्ली के भाग से अगर छीका टूटता है, तो राजनाथ सिंह अभी से अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं धीरे धीरे। और आपने अगर बहुत ध्यान से उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी होगी तो वो अटल बिहारी वाजपेयी की स्टाइल में उतर आए हैं। आप देखिए तो बहुत ध्यान से, अगर आप चाहें तो उसको फिर से एक बार रिप्ले करके देखिए, तो एक वो है। अब पार्टीगत जो है उन्हें ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की आलोचना करके वो पार्टी का बहुत भला कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर मोदी भी चुप रहे, शाह भी चुप रहे, प्रमुख लोग चुप रहे, आरएसएस के लोग चुप रहे, लेकिन वे नहीं जानते कि उन्हें नाली में जो गेंद चली गई है उसको लाने का काम दिया गया है। वो सोच रहे हैं कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है। जिस तरीके से गली के बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे कमजोर आदमी को कह दिया जाता है जाओ नाली में गेंद चली गई है उसको उठा के लाओ, तो राजनाथ सिंह जो है वर्चुअली उस काम में उनको लगाया गया है, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जबकि वो सोच रहे हैं कि शायद उन्हें बहुत महत्वपूर्ण काम दिया गया है। कुल जमा वो अपनी व्यक्तिगत दावेदारी भी धीरे धीरे मजबूत कर रहे हैं, जिसमें मुझे लेकिन नहीं लगता कि उन्हें कोई सफलता मिलेगी। इसलिए उम्मीद है कि वे अपना नाम खराब न करें। सारी दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, भारत में इसकी तारीफ कर रहे हैं लोग। भारत जोड़ो यात्रा जो है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि देश नहीं टूटा है, अरे भाई देश नहीं टूटा है तो भी जोड़ने का ही तो काम कर रहे हैं। जिस तरीके से रेडीमेड शर्ट को लाने के बाद भी जो अच्छी गृहिणियां होती है उसके बटनों को फिर से ठीक से लगा देती हैं कि कहीं ढीला ढाला कहीं पर होगा तो बच्चे की शर्ट की बटन न टूटे खेलने कूदने में, स्कूल जाने में, तो और मजबूत कर रहे हैं। तो उस मजबूत करने के इन प्रयासों का निश्चित रूप से स्वागत किया जाना चाहिए। राजनाथ सिंह को समझना चाहिए कि वे अपना नाम खराब न करें, वे ही एक पूरे देश में आइडेंटिफाई हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह ने 2 लोगों को आइडेंटिफाई भी कर दिया कि देश में नफरत कौन फैला रहा है। उन्होंने बड़े चतुराई से पूछा, आप क्या सोचते हैं, क्या मोदी नफरत फैला रहे हैं? आप क्या सोच रहे हैं कि शिवराज नफरत फैला रहे हैं? भाई अगर उस मंच से बाहर आके खुले में पूछेंगे तो लोग हाँ ही कहेंगे कि हाँ सचमुच आप जो कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि देखिए देश में नफरत कौन फैला रहा है। कम से कम मोदी और शिवराज सिंह का नाम तो उन्होंने ले दिया, हो सकता है आगे उनको मौका मिले 2-4 और मुख्यमंत्रियों का नाम भी वो ले दें। तो कुल जमा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने लिए और कॉम्प्लिकेटेड करती है। राजीव जी।